नमस्कार, आप देख रहे हैं एन स्टार न्यूज। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बत्ती बरोटीवाला नालागढ़ में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के साथ जमकर शोषण हो रहा है। इस पर ना तो सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है और ना ही लेबर विभाग। ताजा मामला औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत सैनी माजरा गाँव का है, जहाँ पर एक नामी फार्मा फैक्ट्री द्वारा मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और शोषण से तंग आकर सैकड़ों मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कंपनी के गेट के बाहर सैकड़ों कंपनी के कामगारों ने टेंट लगाकर अपना रोष प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन पर शोषण के आरोप लगाते हुए कहा है कि 500 के करीब मजदूर हैं, उनका इंक्रीमेंट जितना लगना चाहिए था उतना नहीं लगाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्टाफ के लोगों का ही इंक्रीमेंट लगाया गया है, जबकि उनकी सैलरी 1.5 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि ना तो समय पर वेतन दिया जा रहा है और कंपनी में काम करने के दौरान उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, गाली गलौज तक निकाली जा रही है। मजदूरों का आरोप है कि महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है। अगर कोई कामगार कुछ मिनट लेट हो जाए तो उसका गेट बंद कर दिया जाता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे कंपनी के गेट से बाहर निकाल दिया जाता है। मजदूरों का कहना है कि ऐसे दर्जनों लोग जिन्हें बिना वजह कंपनी प्रबंधन द्वारा बाहर का रास्ता दिखाया गया है, वो आज अपने परिवार का गुजारा करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन को चेतावनी देकर कहा है कि अगर जल्दी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो कंपनी के बाहर भूख हड़ताल करने पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेवारी कंपनी प्रबंधन और लेबर विभाग की होगी। 57-33-26 इस बारे पर जब हमने कंपनी प्रबंधन से बातचीत करने की कोशिश की तो हमें गेट से अंदर जाने नहीं दिया और गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने ये कहा कि कंपनी प्रबंधन और मैनेजमेंट के लोग व्यस्त हैं। आपको बता दें कि मजदूरों का कहना है कि कई लेबर विभाग को भी कंपनी मैनेजमेंट द्वारा शोषण को लेकर कई बार शिकायतें दी गई हैं, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि मजदूरों के रोष प्रदर्शन करने के बाद ही कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा मजदूरों को बातचीत के लिए बुलवा लिया गया है और मजदूरों एवं कंपनी प्रबंधन के बीच बैठक चल रही है। अब ये तो बैठक के बाद ही साफ होगा कि दोनों के बीच क्या समझौता बना है या कंपनी प्रबंधन द्वारा मजदूरों की मांगे मानी गई है या नहीं मानी गई है। मेरा बेटा मिसिंग था। हाँ जी, वो 4-5 महीने बाद मिला। 30 जून तक मैंने ड्यूटी की, उसके बाद मेरा बच्चा 30 जून को ही मिसिंग घर गई तो घर में था नहीं वो। फिर उसकी मैंने रिपोर्ट फिर कराई, वो मुझे 3-4 महीने बाद मिला, जहाँ भी मैंने बताया था HR में भी और अपने प्रोडक्शन मैनेजर को भी कि मेरा बच्चा मिसिंग है। तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जब आपका बच्चा मिल जाएगा तब आप ड्यूटी आ सकते हैं। बच्चा मेरा 4-5 महीने बाद मिला। 24 नवंबर को मैं आई थी, जहाँ उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। कहते हम आप लोगों को कॉल करेंगे, फिर आना भी। प्रोडक्शन मैनेजर के कहने से नहीं आना है, HR वालों ने बोला कि हम लोग खुद फ़ोन करेंगे तो आना है ड्यूटी। उसके बाद फिर मैं आई 11 जनवरी को। फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, बायोडाटा लिया, सब कुछ लेके फिर मुझे वापस कर दिया। पूरी दिहाड़ी लगवा के मुझे वापस कर दिया। कहते हैं आपको फ़ोन करेंगे, और अभी तक कोई फ़ोन नहीं किया। घर में कोई कमाने वाला है नहीं, मैं अकेली हूँ, मम्मी पापा के पास रहती हूँ। कितने टाइम काम किया था आपने? 2 साल हो गए खून फार्मा में। उसके बाद अभी दोबारा लिया नहीं गया? नहीं लिया। कितने टाइम हो गया आपको फ्री? अभी मैंने कहा 1 जुलाई से मैं ड्यूटी नहीं आ रही हूँ। हाँ जी, तब से मुझे इन्होंने ना ड्यूटी बुलाया, ना नई जवानी में रख रहे हैं, ना पुरानी भी रख रहे हैं, ना नई जवानी में रख रहे हैं। सब कुछ प्रॉब्लम बता रखी है इनको, फिर भी मुझे ऐसे वापस भेजी जा रहे हैं, बार बार तंग कर रहे हैं। मैं घर गए थे छुट्टी भरवा के, ठीक है, तो 1 महीना बाद ही आए। मैं गेट पर आए तो बोलते चलो दीपावली बाद रख लूँगी, तो बोले चलो 1-2 दिन का मेरे को ऐसा दिया ना, आज को भोर को बुला रहे। तो गेट पर गया, गेट पर बोलता नहीं अभी नहीं रखूँगी, जब काम आएगी तब रखूँगी। अब आज लग तो काम भी नहीं आया, रखा भी नहीं है। और मेरे को 7 यहाँ पर मैंने काम किया सर, 7 साल हो गए मेरे को, 7 साल काम किया मेरे को। तो मेरे को इतना दुख ही पड़ा है, हमने इतना रोया HR वाले के सामने, दीपक साहब के सामने इतना रोया, इतना मेरे को सुनी नहीं है, ठीक है सर। फिर उसकी बाद ही मेरे को आज तक बुला रहे, फिर बोला चलो दीपावली आ रही है, उसके बाद आपको मैं ले लूँगी अंदर, ठीक। फार्म भी डलवा लिया, फिर आज तक भी कोई सुनवाई नहीं दी सर। हाँ मैंने किया है, अंदर भी गया है, बस ये मालिक से नहीं मैंने बोला है। अनुराधा मैडम है, वो आज को बोल लगा रही है, वो ही कुछ नहीं बनने देती है। दीपक सर बोलते कोई बात नहीं, इसको ले लो, मगर वो बोल रही मैं नहीं लेना, इसको काम आएगी तभी लूँगी इसको। हम नहीं, ये बोला कि वो पैसा जमा कर देगी। 1-2 बंदे ने बोला कि पैसा जमा कर, आप क्यों जाना उधर को, तो आप कंप्लेंट करो। फिर हमने करे नहीं, फिर हम अपने बैठ गए घर पर, क्या करना। और मेरा बड़ा घर वाले को बड़ा ऑपरेशन हुआ,
फिर सर मैं ही कमाने वाले हैं, घर लड़के को वो भी गोड़ टूट गया ना, मैं ही कमाने वाले हैं। फिर हमने ये सोची मेरी कंपनी भी चली गई है, क्या करें, मजबूरी है। मैं रो रो के इतना बोला, ये मेरे को किसी ने सुना ना, फिर आखिर में बैठ गया घर पर। हाँ, मैं ये जानती हूँ, मैं मांगी नहीं पूरी होगी, जो नौकरी मेरी जो सबको दिला रहे वो मेरे को चाहिए, ठीक है, और मेरे को नौकरी पे लगाना चाहिए, ठीक है, जो तो है नहीं। हम सर आपको बता के नहीं गए थे, हम छुट्टियाँ लेके। सर यहाँ से सबसे पहले तो ये दिक्कत एक हो तब तो सर बताएं हम। सबसे पहले एग्रीमेंट का 3 साल बाद लगाया, उन्होंने 100 या 150 रुपया लगाया। तीसरी बात है, अगर कोई बात करने जाए तो बात नहीं कोई भी करता, डिपार्टमेंट का कोई भी HR का या किसी कोई भी बंदा बात नहीं करता है। तीसरी बात है, अगर कोई भी हम लोग अंदर डिपार्टमेंट में काम कर दे, अगर कोई भी बोलेगा तो गाली गलौच दे के ही बोलेगा, कोई भी जाए अंदर। अगर सर हम लोग बोलते कि सर गाड़ी नहीं है, ऐसे वैसे बोलेंगे तो बोलेंगे आप ऐसे करो, गेट से बाहर जाओ। तीसरी प्रॉब्लम बाकी प्रॉब्लम साड़ी ये है, 5:30 बजे छुट्टी होंगी है, अगर जबरदस्ती रोक दे 6:30 बजे गेट से बाहर कर दे जी, सानू बस नहीं मिलती। अगर असी आके सिक्योरिटी गार्ड बोलते कि सर बस नहीं मिली है, कि अंदर कोई मैनेजमेंट का है तो हमारी हेल्प कर दो, कोनौली तक छोड़ दो, कहीं तक छोड़ दो, थोड़ी दूर तक, तो बोलते हैं आपकी प्रॉब्लम है, कल से ड्यूटी नहीं आना है आपने। अगर सर कोई भी प्रॉब्लम होती है, घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, 1 या 2 छुट्टियां कर लिया, तीसरी बारी हमारी नो एंट्री हो जाती है जी। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀ 20-25 ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ कि सर साड़ी ये प्रॉब्लम है, तो किसी लेडी की प्रॉब्लम नहीं सुनी जाती जी, ना अंदर कोई साड़ी कोई फैसिलिटी। अगर असी लैन विच भी लगते हैं सर, तो लाइना विच लगते हैं जी चैकिंग वास्ते, घट्टो घट्ट साड़ी पौने घंटे विच साड़ी चैकिंग होंदी है जी, पौना घंटा एक लाइन में लगता, उसके बाद बसा निकल जाती है। अगर साड़ी कोई भी वो बोलते हैं तो अंदर एक हमें नहीं पता वो कौन है, क्या है, नाम उनका क्या है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, इनका नाम लिखो, इधर कोड नंबर लिखो, कल से इसकी नो एंट्री लगाओ ये लाइन में बोल। सर जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होगी हम लोग यहीं बैठेंगे। अभी बात हुई है कंपनी से या लेबर डिपार्टमेंट से किसी से आपकी? अभी तक किसी ने कोई बात ही नहीं की हमारे साथ आके, ना ही कोई अंदर से आया बात करने के लिए, ना कोई बाहर से। अभी तक कोई भी लेबर डिपार्टमेंट से कोई नहीं आया बात की। शिकायतें दी है वहाँ पे? सर हमने रिटर्न में शिकायतें दी है, मालिक से बात अभी होंगी, शायद बात होंगी तो उसके बाद। अच्छा क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है सर, मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, मैं छुट्टी लेके चली गई थी अपने HR, वहाँ जो है ना HR में मैडम छुट्टी पे थी, तो ना तो दीपक सर थे ना HR वाली मैडम थी, तो मैं किससे फार्म कंप्लेन लिखाती, मैं अचानक ही मुझे जाना पड़ गया। इस करके हमें ना कंपनी फिर रखी नहीं दोबारा। मैं 15 तारीख को जनवरी को आई थी, तो कहते कि नहीं आपको नए ज्वाइनिंग में रखा जाएगा, लेकिन जब फ़ोन करेंगे तब आपको आना है। अभी तक फ़ोन कोई नहीं गया है और हमारे बहुत प्रॉब्लम है, दवाई के लिए भी पैसे बहुत औखा होता है, इसीलिए कंपनी हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। कितना टाइम काम किया यहाँ? 5 साल हो गए काम करते हुए। आपका ESI PF करता था? कुछ PF कटता था, लेकिन बहुत कम करता था, और जो है ना अपना बोनस वोनस वो भी नहीं मिलता है। ESI कार्ड वगैरह बना था? SI कार्ड बना है, लेकिन हमें कोई मतलब कि उसमें फ़ायदा नहीं मिला है। जब भी हम HR में जाते हैं ना कोई बात करने, तो सुनवाई नहीं लिया जाता है, कोई बात नहीं माना जाता है मेरा, और मतलब एक दूसरे से ना ऊपर फेंका जाता है, उससे बात करो, उससे फ़ोन करो, उससे बात करो, उससे मिलो, ऐसे हमें ना बहकाया जाता है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें, हम गरीब मजदूर के जितनी भी मांगे हैं ना उसे मंजूरी दिया जाए और हमें नौकरी पर रखा जाए। सुखपाल सिंह ड्राइवर, क्या दिक्कत क्या है यहाँ पे? सोन फार्मा में काम करता। मेरा भरा कुलबीर सिंह ऑन ड्यूटी डैथ हो गई थी कंपनी, हुण तक कोई कंपनी का बंदा नहीं उत्थे गया, किसी ने पुछ गिछ नहीं करी। सारा पैसा मैं मैडिकल का वो मरकत का जिन्ना होया सारा पैसा मैं खर्चे कराया, कंपनी वाले किसी ने हुण तक नहीं पूछा, उल्टा मैनू भी करता फैक्ट्री तो बाहर। आज आप भी इनके साथ? हाँ मैं इनके साथ आया हूँ। मेरा भी जो इंसाफ है होना चाहिए। साढ़े पैसे जो कंपनी के साढ़े पैसे सानू वही पैसे दे रही है कंपनी, अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रही। ऑन ड्यूटी बंदे मौत हुई है, वो पैसा तो मिलना चाहिए, वो सानू पैसा जरूर मिलना चाहिए। 28 तरीक नूं जी, जनवरी में ना? है हाँ जनवरी 28 19 तरीक में एक्सीडेंट होया। कोई कंपनी ने जाके एक बंदे ने जाके देखा तक नहीं, पैसा तो क्या देना। भरा मेरा था वो घर वाली की डैथ हो गई थी, मेरे नाल रहता 11 साल तो, सारा खर्चा हुण तक मैं ही करता रहा, मैडिकल का जिन्ना हुण मार्केट का भोग का जिन्ना सारा खर्चा मैं ही कराया। ये कहते आके भोग पर दे के जाऊँगे, कोई फैक्ट्री का बंदा तक नहीं आया, ये कोई भी बंदा नहीं साढ़े को पहुँचा। हड़ताल सर कंपनी जो है हमारे साथ बेन्यायी कर रही है,
टाइम से पैसा नहीं देगी, ओटी नहीं देगी, कोई फैसिलिटी नहीं देगी हमारे को। अनएग्रीमेंट 3-3 साल में दे रही है 5%। काम हमारे से 24 घंटे कराती है। कोई लेडीजों को गाड़ी गलोच करनी है, वो फैसिलिटी कोई नहीं है, कोई बस नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये दिक्कत है जी। शिकायतें कही, कोई मैनेजमेंट सुनने के लिए तैयार ही नहीं है हमारी। मैनेजमेंट कोई सुनती नहीं है, बोलती है बात करते हैं तो बोलती है अभी टाइम ही नहीं है जी, टाइम ही नहीं है, बाद में आना है, गेट के बाहर जाओ। परसों हमने बात करी, जब 5% एग्रीमेंट लगा तो जाट साहब ने बोला जिसने करना है करो, नहीं तो गेट के बाहर जाओ। जब हम गेट के बाहर आने लगे तो उन्होंने बोला ज़बरदस्ती गेट बंद करो, माँ बहन की गाली निकालेंगे, लेडीजों को भी निकालेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं, सबको गालियाँ निकालते हैं, ज़बरदस्ती रोकेंगे। संडे नॉर्मल वर्किंग आना पड़ेगा, उसका ओटी नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट से किसी से बात हुई है? हाँ जी, नहीं जी, हमारी अभी मैनेजमेंट से हमारे से किसी से बात नहीं हुई। कोई आया नहीं बात करने के लिए? कोई बात करने के लिए अभी नहीं आया। प्रशासन से हम मांग करते हैं जो हमारी मांगे हैं वो डिमांड है वो पूरी की जाए, तभी हम कंपनी के अंदर जाएंगे, नहीं तो हम बाहर बैठे रहेंगे। ऐसे जारी रहेगा हमारा।